नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अश्वसेरा राजा और कपिल देव भगवान की कथा। प्राचीन काल में अश्वसेरा नामक एक परम धार्मिक राजा थे। उन्होंने अश्वमेघ के द्वारा भगवान नारायण का यजन किया था, जिसमें बहुत बड़ी दक्षिणा बांटी थी। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने अवभृत स्नान किया था। इसके पश्चात वे ब्राह्मणों से घिरे बैठे थे। उसी समय भगवान कपिल देव वहां पधारे। उनके साथ योगीराज जयगीस भी थे। उन्हें देखकर महाराज अश्वसेरा बड़ी शीघ्रता से उठ खड़े होकर और बड़ा ही हर्ष के साथ मुनि का सत्कार किया और तत्काल दोनों मुनियों के विधि पूर्वक स्वागत किया। जब दोनों मुनि श्रेष्ठ भली भांति पूजित होकर आसन पर विराजमान हो गए, तब महापराक्रमी राजा अश्वसेरा ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप दोनों अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं और योग के आचार्य हैं। आपने कृपा पूर्वक स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आकर मुझे दर्शन दिए हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं। आप दोनों मेरे इस संशय का समाधान करें कि मैं भगवान नारायण की आराधना कैसे करूं। दोनों ऋषियों ने कहा, राजन, तुम नारायण किसे कहते हो? महाराज, हम दो नारायण तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। राजा अश्वसेरा बोले, आप दोनों महानुभाव ब्राह्मण हैं। आपको सिद्ध सुलभ हो चुकी है, किंतु तपस्या से आपके पाप भी नष्ट हो गए हैं। यह मैं मानता हूँ, किंतु हम दोनों को नारायण कैसे मान लूँ? भगवान नारायण तो देवताओं के भी देवता हैं। उनकी भुजाएं शंख चक्र और गदा से अलंकृत है। पीताम्बर धारण करते हैं। गरुड़ उनका वाहन है। भला संसार में उनकी समानता कौन कर सकता है? कपिल भगवान और जयगीस ये दोनों ऋषि कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। वे राजा अश्वसेरा की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, राजन, तुम विष्णु का दर्शन करो। इस प्रकार कहकर कपिल जी उसी क्षण स्वयं विष्णु बन गए और जयगीस ने गरुड़ का रूप धारण कर लिया। अब तो राजाओं के समूह में हाहाकार मच गया। गरुड़ वाहन सनातन भगवान नारायण को देखकर महान यशस्वी राजा अश्वसेरा हाथ जोड़कर कहने लगे, विप्रवरों, आप दोनों शांत हो जाएं। भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं। जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा अपने रूप से विराजमान रहते हैं, वह रूप परम प्रभु भगवान विष्णु का है। कपिल एवं जयगीस ये दोनों मुनियों में श्रेष्ठ थे। राजा अश्वसेरा की उक्त बात सुनकर उन्होंने योग माया का विस्तार कर दिया। फिर तो कपिल देव पद्मनाभ विष्णु के तथा जयगीस प्रजापति ब्रह्मा के रूप में परिणित हो गए। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी सुशोभित होने लगे और उनके श्री विग्रह से काला अग्नि के तुल्य लाल नेत्रों वाले परम तेजस्वी रुद्र का पराकट्ट हो गया। राजा ने सोचा कि यह इन योगीश्वरों की ही माया है, क्योंकि जगदीश्वर इस प्रकार सहज ही दृष्टि गोचर नहीं हो सकते। वे सर्वशक्ति संपन्न हैं। श्री हरि तो सदा सर्वत्र विराजते रहते हैं। राजा अश्वसेरा अपनी सभा में इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी बात समाप्त होते ही खटमल, मच्छर, जू, भौरे, पक्षी, सर्प, घोड़े, गाय, हाथी, बाघ, सिंह, श्रृंगाल और हिरण एवं इनके अतिरिक्त अन्य भी करोड़ों ग्राम एवं वन पशु राजभवन में चारों ओर दिखाई पड़ने लगे। उस झुंड के झुंड प्राणी समूहों को देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। वे यह विचार करने लगे कि
अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने में ही सारी बात उनकी समझ में आ गई। ओह, यह तो परम बुद्धिमान कपिल और जैगीषव मुनि का ही महत्व है। फिर तो राजा अश्वसेरा ने हाथ जोड़कर उन ऋषियों से भक्ति पूर्वक पूछा, विप्रवरों, यह क्या प्रपंच है। कपिल और जैगीषव ने कहा, राजन, हम दोनों से तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान श्री हरि की आराधना एवं उन्हें प्राप्त करने का क्या विधान है। महाराज, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें यह दृश्य दिखलाया है। राजन, सर्वज्ञ भगवान श्री हरि की यह त्रिगुणात्मिका सृष्टि है जो तुम्हें दृष्टिगोचर हुई है। भगवान नारायण एक ही हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार अनेक रूप धारण करते रहते हैं। किसी काल में जब वे अपनी अनंत तेजो राशि को आत्म साक्षात करके सौम्य रूप में सुशोभित होते हैं, तभी मनुष्यों को उनकी झांकी प्राप्त होती है। अतः एवं उन नारायण की अव्यक्त रूप में आराधना सदा फलवती रहती है। वे जगत प्रभु परमात्मा ही सबके शरीर में विराजमान है। भक्ति का उदय होने पर अपने शरीर में ही परमात्मा का साक्षात हो जाता है। परमात्मा किसी स्थान विशेष में ही रहते हो ऐसे कोई बात नहीं है, तो वे तो सर्वव्यापक है। महाराज, इसी निमित्त हम दोनों के प्रभाव से तुम्हारे सामने यह दृश्य उपस्थित हुआ है। इसका प्रयोजन यह है कि भगवान की सर्वव्यापकता पर तुम्हारी आस्था दृढ़ हो जाए। राजन, इसी प्रकार तुम्हारे इन मंत्रियों एवं सेवकों के सभी के शरीर में भगवान श्री हरि विराजमान है। राजन, हमने जो देवता एवं कीट पशुओं के समूह तुम्हें अभी दिखलाए हैं, वे सब के सब विष्णु के ही रूप हैं। केवल अपनी भावना को दृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री हरि तो सब में व्याप्त है। उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसे भगवान से हम उन श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने सच्चे ज्ञान का तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब तुम अपनी परिपूर्ण भावनाओं से भगवान नारायण का, जो सबके परम गुरु हैं, सुमरन करो। धूप दीप आदि पूजा की सामग्रियों से ब्राह्मणों को तथा तर्पण द्वारा पितरों को तृप्त करो। इस प्रकार ध्यान में चित्त को समाहित करने से भगवान नारायण शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं और दर्शन देते हैं। यह कथा बराह पुराण में वर्णित है। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।